अंधेरे इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे सुनते ही राजाओं की रगों में खून जम जाता है। एक ऐसा हीरा या शायद एक श्रापित पत्थर जिसकी चमक जितनी खूबसूरत थी उसका अंजाम उतना ही भयावह। इसकी रोशनी ने हर किसी को अपनी ओर खींचा। हर राजा, हर सम्राट, हर बादशाह, हर सुल्तान इसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन ये जिसके भी पास गया साथ लाया एक ऐसा श्राप जिसने छीन ली उसकी ताकत, मिटा दी उसकी हस्ती और खत्म कर दिया उसका पूरा वंश, उसका साम्राज्य, सब कुछ। फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हर कोई इसे पाना चाहता था, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे एक हीरा साम्राज्य के उत्थान और पतन का कारण बन सकता है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये एक कड़वा सच है। एक ऐसा हीरा जिसकी चमक में छुपा है एक खौफनाक इतिहास, और उस खौफनाक सच का नाम है कोहिनूर। ये सिर्फ एक हीरा नहीं, ये वो खामोश गवाह है जिसने देखी है लूट, सत्ता की भूख, विश्वासघात और खून से लिखी गई कहानियाँ। कहा जाता है जिसने कोहिनूर को पाया उसने दुनिया पर राज किया, लेकिन उसकी हसरत कभी पूरी नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि इतिहास के हर उस राजा का अंत हुआ जिसने इसे अपना बनाने की कोशिश की। तो सवाल ये है, क्या कोहिनूर सिर्फ एक हीरा है या सच में एक श्राप? क्योंकि जहाँ जहाँ ये हीरा गया वहाँ वहाँ इतिहास ने करवट ली और किस्मत ने खेला ने अपना से खतरनाक खेल। तो चलिए खोलते हैं इतिहास के उन पन्नों को इस जहाँ छुपा है सत्ता, खून और श्राप। कोहिनूर की कहानी जितनी चमकदार है उसकी शुरुआत उतनी ही रहस्यमय भी। इतिहास में इसके बारे में दो अलग अलग मत प्रचलित हैं। पहला मत, कुछ मान्यताओं के अनुसार कोहिनूर का संबंध सीधे समंतक मणि से जोड़ा जाता है। कहा जाता है ये वही दिव्य मणि थी जो सूर्य देव ने यादव राजा तुरजीत को दी थी। तुरजीत के भाई रसेन इस मणि को लेकर वन में गए जहां उनका शिकार एक सिंह ने कर दिया। फिर ये मणि पहुंची जामवंत के पास और फिर इस मणि को वापस लाने के लिए श्री कृष्ण ने जामवंत के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जामवंत ने मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। बाद में महाभारत युद्ध के दौरान या उसके बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों की सहायता और उनके धर्म राज्य की स्थापना के प्रतीक स्वरूप ये मणि महाराज युधिष्ठिर को सौंप दी थी। माना जाता है कि पांडवों के स्वर्गारोहण के समय ये मणि हस्तिनापुर के शाही खजाने का हिस्सा बनी और उनके वंशज परीक्षित और जन्मेजय के पास रही। कुछ परंपराएं ये भी कहती हैं कि ये मणि जन्मेजय के बाद कहीं उत्तर भारत के राजाओं के पास घूमती हुई उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य तक पहुंची। इसके बाद करीब 1300 साल तक यानी 13वीं सदी तक ये मणि परमार राजपूत वंश के पास रही। मालवा के अंतिम परमार राजा महाल का देव परमार के पास भी
इसके होने का दावा किया जाता है। 13वीं सदी में हो रहे लगातार विदेशी आक्रमण के कारण परमार राजाओं ने इसे सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण भारत के काकतीय राजाओं को सौंप दिया, लेकिन उसका दूसरा मत इससे अलग है। दूसरे मत के अनुसार ये हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदानों से निकला था और काकतीय डायनेस्टी के पास इसे मंदिर के खजाने में सुरक्षित रखा गया था। उस समय इसका नाम कोहिनूर नहीं था, इसे मणि या रतन कहा जाता था। 1310 जब अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर ने काकतीय राजा प्रतापरुद्र देव से ये हीरा छीना, तब से खिलजी परिवार की किस्मत पलटने लगी। लोक कथाओं के अनुसार दक्षिण के जारियों ने ये चेतावनी दी थी कि जो पुरुष इस रतन को शक्ति के बल पर तियाएगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। हीरा दिल्ली आने के कुछ ही वर्षों के भीतर अलाउद्दीन खिलजी की सेहत गिरने लगी और उसे जलोदर जैसी गंभीर बीमारी हुई और 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु अत्यंत कष्टदायी स्थिति में हुई। अलाउद्दीन के सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर ने ही उसके खिलाफ पंचायत रचा और कथित तौर पर उसे जहर देकर मार डाला। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके बेटों की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस खिलजी साम्राज्य ने पूरे भारत को जीता था, वह कोहिनूर आने के मात्र 10-12 वर्षों के भीतर पूरी तरह समाप्त हो गया। कहा जाता है यहीं से शुरू होती है इसकी श्रापित कहानी। खिलजी वंश के पतन के बाद ये हीरा गुजरता है कई सुल्तानतों के हाथों से, तुगलक, सैयद, लोदी और अंततः ये पहुंचता है लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के पास। ये सभी इन हीरों के श्राप का शिकार बनते गए। 1526 में पहले पानीपत के युद्ध में बाबर दिल्ली सल्तनत को हराता है और इसी के बाद ये हीरा मुगलों के खजाने में शामिल हो जाता है। बाबरनामा ने इसका उल्लेख मिलता है एक ऐसे अनमोल रत्न के रूप में जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। समय बीतता है और ये हीरा पहुंचता है शाहजहां के पास, जहां इसे जाड़ा जाता है मयूर सिंहासन में। लेकिन शायद श्राप अपना असर दिखाने लगा था। शाहजहां बीमार पड़ते हैं और उनका ही बेटा उन्हें कैद कर देता है। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला कर मुगलों को हराकर मयूर सिंहासन लूट लेता है और इसी हीरे को देखकर उसके मुंह से निकलता है कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ और यही से इस हीरे को मिलता है इसका नाम कोहिनूर। इसे नया नाम तो दे दिया लेकिन इसका श्राप खत्म नहीं हुआ। कुछ ही सालों बाद नादिर शाह की हत्या कर दी जाती है। नादिर शाह की मौत के बाद ये हीरा पहुंचता है उसे सेनापति अहमद शाह दुरानी के पास और फिर उसके वंशज शाह सूजा के पास जाता है। लेकिन सत्ता छिन जाती है और वह भारत में आकर महाराजा रंजीत सिंह से शरण मांगता है। बदले में शाह सूजा कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को सौंप देता है। इस
तरह 70 साल बाद कोहिनूर एक बार फिर भारत लौट आता है और कोहिनूर के साथ आता है उसका श्राप भी। 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेज पंजाब पर कब्जा कर लेते हैं और लाहौर की संधि के तहत 11 साल के दलीप सिंह से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और कोहिनूर को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। लेकिन कोहिनूर की कहानी यही खत्म नहीं होती। असल डर तो तब शुरू होता है जब ये हीरा पहुंचता है सन 1850, जब इस हीरे को इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। एक जहाज का नाम था HMS मीडिया। उसमें अचानक मौत ने दस्तक दी और जहाज पर हैजा क्लोरिया फैला गया। कई नाविक तड़प कर मर गए। इतना ही नहीं, मॉरीशस के लोगों ने डर के कारण जहाज को अपने तट पर रुकने तक नहीं दिया। उधर दलीप सिंह वही बच्चा जिसने कोहिनूर छीनकर अंग्रेजों ने ले लिया था, समय बीता और 1893 में वे पेरिस के एक होटल में अकेले और लगातार बेबस हालत में मृत पाए गए। एक समय का राजा जिसका साम्राज्य भी गया और पहचान भी। इतिहास में कुछ घटनाएं इस डर को और गहरा कर देती हैं। एडवर्ड 7 राज्याभिषेक से ठीक पहले गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। जॉर्ज 6 की अचानक नींद में ही मृत्यु हो गई। कहते हैं धीरे धीरे अंग्रेज भी कोहिनूर के श्राप से डरने लगे थे। इतना डर कि उन्होंने एक नियम बना दिया कि कोहिनूर को सिर्फ महिलाएं ही पहनेंगी, क्योंकि मान्यता थी जो पुरुष इसे धारण करेगा उसका विनाश तय है। तभी से ब्रिटिश शाही परिवार ने एक अजीब फैसला लिया। कोहिनूर कभी भी किसी पुरुष राजा के ताज पर नहीं जड़ा गया। ये हमेशा रहा, स्त्री के पास ही रहेगा। लेकिन श्राप तब भी कम नहीं हुआ। जिस ब्रिटिश ने आधी दुनिया पे राज किया, कोहिनूर साम्राज्य का अंत हो गया। आज भी कोहिनूर ब्रिटिश की महारानी के ताज में लगा हुआ है। आज भी लोगों के मन से कोहिनूर का खौफ नहीं गया। श्राप के डर और कूटनीतिक विवादों के कारण किंग चार्ल्स III के 2013 में हुए राज्याभिषेक में कोहिनूर का उपयोग नहीं किया गया। उनकी पत्नी एल्विन कैमिला ने भी इसे पहनने से मना कर दिया। वर्तमान में ये लंदन के टावर में सुरक्षित रखा है, लेकिन डर से इसे कोई पहन नहीं रहा है। कोहिनूर से जुड़ा एक प्राचीन हिंदू पाठ के उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि खिलजी के समय के आसपास का ही माना जाता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि जिसके पास ये हीरा होगा वह दुनिया का मालिक होगा, लेकिन उसे इसकी तमाम विपत्तियों का भी सामना उसे करना होगा। भारत सरकार द्वारा इसे वापस लाने की कोशिश आज भी जारी है, लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास के अंधेरे में गूंजता है। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोहिनूर के श्राप का असर? अगर ये संयोग था तो फिर एक या दो बार क्यों नहीं, हर बार वही अंजाम क्यों दोहराया?
गया। सच क्या है? शायद इतिहास भी इसका जवाब पूरी तरह नहीं दे पाया, लेकिन एक बात साफ है, जहाँ जहाँ ये हीरा गया वहाँ वहाँ किस्मत ने अपना खेल जरूर खेला। साम्राज्य बने और फिर मिट गए, राजा बने और फिर इतिहास बन गए। आज भी ये हीरा सुरक्षित है, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या ये सिर्फ एक बेशकीमती हीरा है या सच में एक ऐसा श्राप जो आज भी खत्म नहीं हुआ? सच क्या है, ये फैसला अब आपको करना है। क्या आपको लगता है कोहिनूर सच में श्रापित है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम खोलेंगे इतिहास के एक और रहस्य को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वाहेगुरु मेहर करे, रब राख।